हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है गणेश और स्वागत है आप सभी का तेज सिविल के करंट अफेयर चैनल पर। इस वीडियो में हम 11 जुलाई की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को देखेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको तेज सिविल के ऐप पर और तेज सिविल के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। आप में से कुछ स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी कि पीडीएफ इंग्लिश में भी प्रोवाइड की जाए, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने कुछ क्लिप्स रखी है यहाँ पर, क्लिपिंग्स जो आज ही के सेशन की इंग्लिश में है। इसके अलावा हमने ये भी प्रयास किया है, जो हमारी पीपीटी है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल करवाएंगे। हमारी जो मेन पीपीटी वो हिंदी में ही होंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट या बोल्ड लेटर्स में फैक्ट होंगे उनको इंग्लिश में भी ब्रैकेट्स में रखेंगे। और हमारा जो समझाने का तरीका होगा वो बाइलिंगुअल होगा। इसके अलावा तेज सिविल की टीम द्वारा जून 2025 की करंट अफेयर मैगजीन अब अवेलेबल करवा दी गई है, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इस मैगजीन को राजस्थान आरपीएससी की जो बदलती हुई ट्रेंड के हिसाब से तैयार किया गया है। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन और उससे रिलेटेड न्यूज की ओर। पहला क्वेश्चन है, एशियन वुशु कप 2025 में चीन के जिलिन में आयोजित हुआ, इसमें राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता। In the Asian Wushu Cup 2025 held in Jilin, China, which player from Rajasthan won silver medal in women's category? श्याम सुंदर स्वामी, निकिता बंसल, महक शर्मा या रजत चरक? तो इसका आंसर है महक शर्मा। अगर मैं श्याम सुंदर स्वामी की बात करूं तो श्याम सुंदर स्वामी द्वारा एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप, पैरा तीरंदाजी जो चैंपियनशिप थी उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता गया राकेश कुमार के साथ मिलकर। अगर मैं निकिता बंसल की बात करूं तो निकिता बंसल द्वारा एशियन वुशु कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। और मैं रजत चरक की बात करूं तो रजत चरक द्वारा एशियन वुशु कप में गोल्ड मेडल जीता गया। चलिए देखते हैं न्यूज को। एशियाई वुशु कप 2025, एशियन वुशु कप 2025 2 जुलाई से 7 जुलाई 2025 तक चीन के जिलिन में आयोजित हुआ। अगर इस चैंपियनशिप में मेडल टैली या पदक तालिका की बात करें तो पहले नंबर पर चीन रहा, दूसरे पे भारत और तीसरे पर वियतनाम रहा। भारत के अगर मेडल्स की बात करें तो भारत ने टोटल 11 मेडल्स जीते, जिसमें से 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। अगर भारतीय विजेताओं की बात करें तो स्वर्ण यानी कि गोल्ड पदक जीतने वाले कौन कौन से प्लेयर थे? रजत चरक, जिन्होंने पुरुष 90 कैटेगरी में, किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। अपर्णा ने महिला की 48 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। और विक्रांत बलियान ने पुरुष 75 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। अगर इस चैंपियनशिप में राजस्थान के प्रदर्शन की बात करें तो राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने 1 रजत और 2 कांसे यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीते। महक शर्मा ने रजत पदक जीता यानी कि सिल्वर मेडल, जो कि वुमेन्स 75 किलोग्राम कैटेगरी में था। महक शर्मा राजस्थान के बूंदी जिले से आती है। अगर जानवी मीणा की बात करें तो जानवी मीणा ने कांस्य पदक जीता और ये राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से आती है। और निकिता बंसल ने भी कांस्य पदक जीता, जो कि श्रीगंगानगर राजस्थान से आती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 सितारा रेटिंग प्राप्त खानों को उनके संबंधित राज्यों से मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग माइंस दैट वर अवॉर्डेड 7 स्टार रेटिंग विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। नावकारी चूना पत्थर खान, नावकारी लाइमस्टोन माइन झारखंड, नोवामुंडी लोह अयस्क खान, नोवामुंडी आयरन और माइन कर्नाटक, या कमथारू लोह अयस्क खान, कमतारू आयरन और माइन महाराष्ट्र। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है 2। चलिए देखते हैं अपन। ये आप देख सकते हो कि 7 जुलाई 2025 को खनन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा भारत में पहली बार 3 माइंस को सतत खनन यानी कि सस्टेनेबल माइनिंग के लिए सर्वोच्च सम्मान 7 सितारा रेटिंग यानी कि 7 स्टार रेटिंग प्रदान की गई। अगर सस्टेनेबल माइनिंग की बात करें तो माइनिंग प्रैक्टिस के टाइम एनवायरमेंट और सोसाइटी को ध्यान में रखकर माइनिंग प्रैक्टिसेस की जाती है, उसी को सस्टेनेबल माइनिंग कहते हैं, सतत खनन कहते हैं।
अगर इस पुरस्कार के आयोजन की बात करें तो इस पुरस्कार का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया था। और आयोजन किसने किया? तो भारतीय खान ब्यूरो या इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस द्वारा किया गया था। अगर 7 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाली माइंस की बात करें तो टोटल 3 माइंस ने 7 स्टार रेटिंग प्राप्त की। नावकारी चूना पत्थर खान, नावकारी लाइमस्टोन माइंस जो कि महाराष्ट्र में है, नोवामुंडी लोह अयस्क खान, नोवामुंडी आयरन और माइंस जो कि झारखंड में है, कमथारू लोह अयस्क खान या कमथारू आयरन और माइंस जो कि कर्नाटका में है। अगर टोटल रेटिंग्स की बात करें तो टोटल 98 खानों को स्टार रेटिंग्स प्रदान की गई, जिसमें 3 खानों को 7 स्टार रेटिंग। 95 माइंस को 5 सितारा रेटिंग 5 स्टार रेटिंग दी गई, जिसमें से राजस्थान की 9, ये आप ध्यान में रखना, राजस्थान की 9 माइंस को 5 स्टार रेटिंग दी गई। अगर स्टार रेटिंग ऑफ माइंस योजना के बारे में बात करें तो 2014-15 में इस योजना को शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी कि खनन मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के अंतर्गत माइंस या फिर खनन कार्यों का मूल्यांकन करना यानी कि इवेल्युएशन करना। इसके अलावा इसका उद्देश्य है रिस्पॉन्सिबल माइनिंग प्रैक्टिसेस यानी कि उत्तरदायी खनन प्रथाओं को प्रमोट करना। रिस्पॉन्सिबल माइनिंग प्रैक्टिसेस मतलब कि पर्यावरण संरक्षण यानी कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, सामाजिक कल्याण, सोसाइटल वेलफेयर और आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने हेतु। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वदेशी एंटी सबमरीन रॉकेट ERASR के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का उत्पादन भागीदार निम्नलिखित में से कौन है? Which of the following is the production partner of Bharat Dynamics Limited for indigenous anti-submarine rocket ERASR? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड या गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है 3, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। अगर अपन BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा हाल ही में DRDO के साथ मिलकर एक एंटी ड्रोन प्रणाली का विकास किया गया था, जिसका नाम था IDDIS, इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम। ये ध्यान में रखना, IDDIS का विकास किसने किया था? तो DRDO और BEL द्वारा। अगर मैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की बात करूं तो ये अपने पिछले क्लास में भी अपन ने देखा था कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा इंडियन नेवी को, भारतीय नौसेना को INS उदयगिरी सौंपा गया। अगर मैं सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड के बारे में बात करूं तो सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा हाल ही में भार्गवास्त्र नाम का एक एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया था। इसके अलावा सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा एक रुद्रास्त्र अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी तैयार किया गया था। तो ये दो नाम आप जरा ध्यान में रखना, भार्गवास्त्र क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम, और रुद्रास्त्र क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, हवा में उड़ने वाला व्हीकल। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो ये सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। अगर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स की बात करें तो GRSE द्वारा इंडियन नेवल शिप अर्नाल इंडियन नेवी को सौंपा गया था। चलिए देखते हैं अब न्यूज। भारतीय नौसेना द्वारा 23 जून से 7 जुलाई 2025 के बीच INS कवराती के माध्यम से विस्तारित दूरी पनडुब्बी रोधी रॉकेट यानी कि एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट के उपयोगकर्ता परीक्षण यानी कि यूजर ट्रायल सफलतापूर्वक संपूर्ण किया गया। इस ट्रायल के दौरान टोटल 17 ऐसे रॉकेट प्रणालियों का जो है ट्रायल किया गया। अगर अपन एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट प्रणाली के बारे में बात करें यानी कि पनडुब्बी विरोधी रॉकेट सिस्टम के बारे में बात करें तो ये पूर्णतः स्वदेशी पनडुब्बी विरोधी हथियार प्रणाली है। ठीक है, जिसे जहाज के माध्यम से
पनडुब्बी के ऊपर जो है दागा जाएगा। इसे लॉन्च करने के लिए स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया जाएगा। अगर इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं की बात करें या फिर मैं बात करूं इसमें यूज्ड टेक्नोलॉजी तकनीक की बात करें तो इसमें दोहरी रॉकेट मोटर संरचना यानी ट्विन रॉकेट मोटर कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग में लिया गया है, जो कि लंबी दूरी तक यानी कि लॉन्ग रेंज तक हाई एक्यूरेसी के साथ निशाना साधने के लिए काम आएगी। इसी के साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज का भी उपयोग किया गया है, जो कि स्वदेशी रूप से विकसित है, जिससे कि रॉकेट को ब्लास्ट करने के लिए नियंत्रित किया जाएगा। इसकी अगर डिजाइन और डेवलपमेंट की बात करें तो डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा किसके सहयोग से हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी और नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, इन तीनों ने मिलकर इसको डिजाइन किया है और डेवलप किया है। ये ध्यान में रखना, डीआरडीओ की एआरडीई शाखा जो है, एआरडी शाखा और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी और नेवल साइंस टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी द्वारा मिलकर इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है। अगर इसके उत्पादन की बात करें कि कौन इसे अब आगे प्रोड्यूस करेगा मास लेवल पर, तो इससे प्रोड्यूस करेगा भारत डायनेमिक लिमिटेड और उसके साथ सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2025 में आरंभ की गई 100 देसी डीप टेक पहल के अंतर्गत डीप टेक से क्या तात्पर्य है? व्हाट डज द टर्म डीप टेक रेफर अंडर 100 देसी डीप टेक इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन जुलाई 2025? ऐसे स्टार्टअप जो विद्यालय शिक्षा कौशल विकास तथा ग्रामीण विस्तार पर कार्य करे, यानी कि स्कूल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट और रूरल आउटरीच पर। ऐसे स्टार्टअप जो हस्त निर्मित उत्पादों वस्त्रों और पारंपरिक शिल्प पर केंद्रित हो, यानी कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स टेक्सटाइल और ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर हो। ऐसे स्टार्टअप जो सामाजिक मीडिया मंच ई कॉमर्स और मोबाइल अनुप्रयोगों पर कार्यरत हो, यानी कि ऐसे स्टार्टअप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स और मोबाइल एप्स पर बेस्ड हो, या ऐसे स्टार्टअप जो सेमीकंडक्टर अंतरिक्ष ड्रोन क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे गहन तकनीकों पर कार्यरत हो, यानी कि ऐसे स्टार्टअप्स जो एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक सेमीकंडक्टर स्पेस ड्रोन्स और क्वांटम टेक पर वर्क करे। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है 4। चलिए देखते हैं न्यूज। स्टार्टअप पॉलिसी फोरम। स्टार्टअप पॉलिसी फोरम द्वारा 100 देसी डीप टेक पहल की शुरुआत की गई जुलाई 2025 में। तो किसके द्वारा? स्टार्टअप पॉलिसी फोरम द्वारा, जिसका उद्देश्य है भारत के शीर्ष 100 डीप टेक स्टार्टअप की पहचान करना और उनका समर्थन करना। यह पहल एक बहुहितधारक कार्यक्रम यानी मल्टी स्टेक होल्डर प्रोग्राम है, जिसमें कि काफी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्टअप हब और आईआईटी मद्रास। और इसको जो संचालित किया गया, आयोजन किया गया इसका आयोजन भी स्टार्टअप इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टार्टअप हब और आईआईटी मद्रास के सहयोग से किया गया है। यह कार्यक्रम अगर देखिए तो किन क्षेत्रों पर फोकस करेगा, तो ये सेमीकंडक्टर, रक्षा, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जैव प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स और उन्नत विनिर्माण यानी कि एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और कम्युनिकेशन पर केंद्रित था। अगर अपन बात करें कि इस पहल या इस इनिशिएटिव में कौन कौन से स्टार्टअप जो है कब हिस्सा ले सकते हैं, तो इसके लिए जो विंडो ओपन है 17 अगस्त 2025 तक। जिस किसी स्टार्टअप को इस इनिशिएटिव में पार्ट लेना है वो 17 अगस्त 2025 तक जो है आवेदन कर सकता है। अगर नेतृत्व देखें कि कौन चयन करता है इन स्टार्टअप्स का, तो इनका चयन करता है आईआईटी मद्रास। भारत सरकार द्वारा डीप टेक इनोवेशन, डीप टेक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यानी प्रमोट करने के लिए फंड ऑफ फंड योजना शुरू की गई, जिसके अंतर्गत एडिशनल 10,000 करोड़ का बजट दिया गया। इस फंडिंग की घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यानी कि जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, उनके द्वारा संगम कार्यक्रम हुआ था 2025 बेंगलोर में। उस कार्यक्रम में इस फंड ऑफ फंड का जो है घोषणा की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज को। 100 मीटर दौड़ को 10.20 सेकेंड से कम समय में पूरा करने वाले पहले भारतीय धावक कौन बने?
who became the first Indian sprinter to run 100 meters in under 10.20 seconds? गुरिंदर वीर सिंह, हरविंदर सिंह, अनिमेश कुजूर या अनाहत सिंह? क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है अनिमेश कुजूर। अगर मैं गुरिंदर वीर सिंह की बात करूं तो अनिमेश कुजूर द्वारा गुरिंदर वीर सिंह का ही रिकॉर्ड तोड़ा गया जिन्होंने 10.20 सेकंड में पूरा किया था। अगर मैं हरविंदर सिंह की बात करूं तो इन्होंने एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। अगर मैं अनाहत सिंह की बात करूं तो ये इंडिया की स्क्वॉश प्लेयर है और इन्होंने एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप में 2 गोल्ड पदक जीते थे। ठीक है, बढ़ते हैं न्यूज की ओर। भारतीय धावक अनिमेश कुजूर ने रचा इतिहास। अनिमेश कुजूर 100 मीटर दौड़ को 10.20 सेकंड से कम समय में पूरा करने वाले पहले भारतीय धावक बन गए, यानी कि स्प्रिंटर। उन्होंने ग्रीस के वारी शहर में आयोजित ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट एवं रिले प्रतियोगिता में पुरुष की 100 मीटर दौड़ में 10.18 सेकंड का समय दर्ज किया। कुजूर ने गुरिंदर वीर सिंह द्वारा बनाया गया 10.20 सेकंड के पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा। अगर कुल रैंकिंग की बात करें तो पहले स्थान पर बेंजामिन रिचर्डसन, दूसरे पर अली अनवर अल बलूशी और तीसरे पर रहे अनिमेश कुजूर। ये आप फोटो देख सकते हो। तो ये थी आज की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज और उससे रिलेटेड 5 एमसीक्यूज। आशा करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले करंट अफेयर सेशन में।